Shravan. Dear student, in today's lecture, we are going to discuss about tryptophanopuron. As we already discussed about the lacopuron, and today our main focus will be on tryptophanopuron. But before start of lecture, if you are new here in this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notification. So let's start the lecture. So, tryptophanopuron basically, as I already discussed about, operons are a set of genes and it is a functioning unit of genomic DNA that work together and a single promoter actually control that set of genes. किसी भी ओपरॉन के अंदर 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं उसके। सबसे पहला प्रोमोटर सीक्वेंस है, दूसरा ऑपरेटर है और तीसरा स्ट्रक्चरल जीन होता है। प्रोमोटर सीक्वेंस क्या होता है? ये डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि जहाँ से जीन ने ट्रांसक्राइब करना शुरू करना होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन होगी वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। ऑपरेटर जो है ये डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करता है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बाइंड करने की रीज़न क्या होती है? ताकि वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सके। इसके अलावा किसी भी ओपरॉन के पास स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं और स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं ये आरएनए और प्रोटीन को कोड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये रेगुलेटरी फैक्टर्स नहीं होते। If we talk about the history of this operon, as lacoperon was also discovered by Jacques Menard, and the tryptophan is also discovered by the same scientist, and they were studying about the E. coli bacteria. और E. coli bacteria को स्टडी करते हुए इन्होंने ओपरॉन को डिस्कवर किया जो कि ट्रिप्टोफेन ओपरॉन है, और लैकोपरॉन को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ट्रिप्टोफेनोपरॉन बेसिकली ट्रिप्टोफेन जो है ये एक अमीनो एसिड है। इसका मतलब है कि ओपरॉन एक सेट ऑफ जीन्स हैं जो कि मिलके एक अमीनो एसिड बनाते हैं जो कि ट्रिप्टोफेन है। अगर हम इसके जीन की बात करें तो इसका जो जीन है यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे। सेगमेंट अगर डीएनए का देखें, स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास अटेनुएटर भी है, प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, ठीक है, और रिप्रेसर भी इसके पास प्रेजेंट है। One very much important thing is tryptophan is a core repressor operon, and it work only when there is no tryptophan in the environment. और जब tryptophan environment के अंदर या सेल के अंदर नहीं होगी तो ये जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद tryptophan बनाना शुरू कर देंगे until and unless the required amount of the tryptophan present in the cell. अब यहाँ पे इसकी पूरे जैसे हमने डिस्कस किया कि इसके पास स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, इसके पास ऑपरेटर होता है, रिप्रेसर होता है इसके पास। तो प्रोमोटर जो है हमने पहले भी बात थी कि सीक्वेंस है जो कि प्रोमोटर क्या करता है, इसको रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा होता है। प्रोमोटर है, इसके बाद लैडर सीक्वेंस है। लैडर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अटेनुएशन का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जैसे कि ट्रिप्टोफेन ई, ट्रिप्टोफेन डी, ट्रिप्टोफेन सी, बी एंड ए, और ये जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं ट्रिप्टोफेन के रिलेटेड। ये पूरा इसका एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, पूरा इस स्टेप बाय इसका प्रोसेस है कि किस तरीके से ट्रिप्टोफेन जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो किस तरीके से ट्रिप्टोफेन बनाएंगे और कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ऑब्वियसली ट्रिप्टोफेन जो है वो डायरेक्टली एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है और ना ही ये फ़ौरन से बन जाता है। डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं और एट द एंड जो है वो हमारे पास ट्रिप्टोफेन बन जाता है। देयर इज़ अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन द एल ट्रिप्टोफेन एंड डी ट्रिप्टोफेन। अब यहाँ पे हम रिप्रेसर ओपरॉन, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि ट्रिप्टोफेन जो है ये एक रिप्रेसर ओपरॉन है। इसका मतलब है कि जब इन्वायरमेंट के अंदर या सेल के अंदर ट्रिप्टोफेन होगा उस वक्त ये ओपरॉन इनएक्टिव रहेगा। और एक्चुअली यहाँ पे एक रिप्रेसर जीन होता है जो कि हमेशा प्रोमोटर और ऑपरेटर रीजन के ऊपर प्रेजेंट होगा। जैसे ही ये इसके ऊपर आ जाएगा इसका मतलब है कि देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन द सेल एंड अल्टीमेटली देयर विल बी नो ट्रिप्टोफेन इनसाइड द सेल। जैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर सेल को ये लगेगा कि ट्रिप्टोफेन की कमी हो रही है और ट्रिप्टोफेन को होना चाहिए, तभी ये जो रिप्रेसर जो कि प्रोमोटर और ऑपरेटर साइड पर प्रेजेंट होता है, ये रिप्रेसर यहाँ से हट जाता है और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने ट्रिप्टोफेन को
ट्रिप्टोफेन रिप्रेसिबल ओपरोन का नाम दिया है। ये एक कोर रिप्रेसर है जो कि इनहिबिट करता है एक्सप्रेशन को। अगेन इनहिबिट कब करेगा? जब ट्रिप्टोफेन इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होगी और उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे लैकोप्रोन की हमने बात की कि लैकोप्रोन तब एक्टिवेट होता है जब इन्वायरमेंट के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लेकिन ट्रिप्टोफेन तब एक्टिवेट होगा जब इन्वायरमेंट के अंदर या सेल के अंदर इतना ट्रिप्टोफेन नहीं है जितना कि होना चाहिए। लैकोप्रोन इंड्यूसिबल ओपरोन है, ठीक है। जब होगा लैक्टोज तो ही ये एक्टिवेट होगा, जब लैक्टोज नहीं है तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये पूरा मैकेनिज्म है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। इसके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इसके प्रोमोटर रीजन है, ऑपरेटर है, रिप्रेसर है। रिप्रेसर होगा तो ही ये पूरा काम कर सकता है। रेगुलेशन इसकी ट्रिप्टोफेन जो है इसको repressor protein is controlled by both repressor protein binding to the operator region and translation induced transcriptional attenuation. Attenuation एक ऐसा process है actually occurs when there is enough tryptophan is present in the environment. Still it produce continuously tryptophan and repressor actually fail to quit or discontinue द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफेन। जैसे हमने पहले बात की कि ट्रिप्टोफेन जब होगा इन्वायरमेंट के अंदर तो ये जो ट्रिप्टोफेन ओपरोन है ये बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन अटेन्युएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रिप्टोफेन होने के बावजूद ये जो ओपरोन है वो एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस और ट्रिप्टोफेन को मजीद बनाना शुरू कर देता है। अब जो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसको हम लैडर कहते हैं। लैडर के कुछ अपने भी जीन्स होते हैं और वो उन जीन्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और लैडर के पास जो है कुछ ट्रिप्टोफेन के अमीनो एसिड के कोडॉन्स होते हैं बेसिकली, जो कि टर्मिनेटेड भी हो सकते हैं और एंटी टर्मिनेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेटेड हो जाएगा तो इसका मतलब है ट्रिप्टोफेन नहीं बनेगा। अगर एंटी टर्मिनेटेड एक्टिवेट हो जाएगा ये कोडॉन तो इसका मतलब है कि ट्रिप्टोफेन चाहे प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, ये ट्रिप्टोफेन को मजीद बनाता ही जाएगा, जो कि सेल के लिए सही नहीं है। ये वो सिनेरियो है जहाँ पे ट्रिप्टोफेन इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जब इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है ट्रिप्टोफेन तो जो ट्रिप्टोफेन ओपरोन है ये फंक्शनल होगा और अपने हिसाब से ट्रिप्टोफेन को बनाना शुरू कर देगा। ये अटेन्युएशन का प्रोसेस है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि प्रीमेच्योर टर्मिनेशन करता है ट्रांसक्रिप्शन की अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ये एक लैडर रीजन है जिसके पास मैंने कहा कि ट्रिप्टोफेन के कुछ कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं। लो ट्रिप्टोफेन लेवल्स जब प्रेजेंट होगा तो ट्रांसलेशन स्लो ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन 1 पेप्टाइड एंड डोमेन 2 और 3 pairing occurs and normal full gene transcription will be done. But when there will be high tryptophan levels, fast translation of domain 1 peptide will be occur and the domain 2 will be blocked by the ribosomes and domain 3 and 4 pairing will be done and attenuation of transcription occurs. Only 10% of normal messenger RNA will be made. These domains are actually belong to a ladder region of the tryptophan operon. Here is the attenuation loop and there are two different loops that you can see here on the screen is anti-termination hairpin and termination hairpin loop. And anti-termination hairpin loop will continue to produce the tryptophan if the tryptophan is present inside the cell or not. It have not concern, it will just focus on the production of tryptophan. And the termination hairpin, when tryptophan is planted in the ribosome, continue along the 3-4 transcription termination signal to the form, and ultimately it will form a hairpin loop and it will discontinue the production of tryptophan in the environment. And here is a stop codon that will stop the transcription of the gene, and when there will be no transcription, then the translation process will also be stopped and the required RNA is formed, and that RNA will be form a specific amino acid, which is a tryptophan amino acid basically. That's all about today's lecture. If you like the video and if you like the lecture, like the video and subscribe the channel, stay connected. Allah